हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। अगर कोई भी लाइव है और ये जिन लोगों ने ज्वाइन किया, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए कि आप लोग लाइव है, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। हालेलुया। हम वेट करते हैं और लोग ज्वाइन होने के लिए। आप लोग में से जो लोग लाइव है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि आपको मेरा वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है। जो कोई भी लाइव है, आई रिक्वेस्ट प्लीज राइट एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन so that I am aware that the voice is clear and audible. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लोग में से कोई भी लाइव है, आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। लाइव में कोई आया है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी आशीष, प्रेज द लॉर्ड। और कोई और जो लोग लाइव है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि आप लोग लाइव है। और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम लोग वेट करते हैं और लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है और परमेश्वर ने आज आपके लिए बहुतायत रूप से बहुत आशीष रखी है। आप लोग में से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं लाइव, प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए कि आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। माई वॉइस इज क्लियर, आपको सुनाई दे रहा है। प्लीज मेंशन करिए। जो लोग ऑनलाइन है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेंशन कर दीजिए। अगर साउंड का कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो मैं करती हूँ। योर वॉइस इज क्लियर। थैंक यू फॉर दिस कमेंट। मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ जो लोग ऑनलाइन हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ इन द मैचलेस नेम ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे, ब्लेस करे। और मैं आप प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर हो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर करो ताकि आप भी ब्लेस हो और आपके द्वारा ये वीडियो दूसरों के लिए भी एक ब्लेसिंग का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर एक ब्लेसिंग वाला परमेश्वर है और परमेश्वर सबको ब्लेस करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। और आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का वचन परमेश्वर हमको आगे उठाता ही नहीं है हमारी चीज़ों से, पर परमेश्वर हमारे सर को भी बहुत हाई करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस मैसेज को आप इसको शेयर करो। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो हम वचन में जाने से पहले, आराधना में जाने से पहले, मैं सबसे पहले पास्टर आशीष का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पास्टर आशीष ने मुझे मौका दिया कि उनके चर्च के इस प्लेटफॉर्म में मैं आके लाइव परमेश्वर के बारे में बात कर सकती हूँ। और उनका जो चर्च है, बेथेल चर्च, धनोली, आगरा, उसके पेज में उन्हें मुझे ये आज लाइव आने का मौका दिया है। तो मैं पास्टर जी को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम पे, और चर्च को भी मैं ब्लेस करती हूँ, आशीष करती हूँ। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ कि परमेश्वर इस चर्च को बढ़ाए, आगे दे, बढ़ोतरी दे, बरकत दे। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं पास्टर जी और चर्च को बहुत ब्लेस करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हर कोने तक जाए और परमेश्वर का नाम हर जगह ऊंचाई से लेके चलिए। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। और मैं अपने आप के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम मेरी एलेक्स है। मैं केरला से हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ और एक छोटी सी प्रे मिनिस्ट्री में कर रही हूँ, द ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री, सिस्टर प्रभा के साथ। एंड काफ़ी साल से हम ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं। एंड मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है कांदीवली, तो वहाँ पर हम ये सेवकाएं कर रहे हैं, वहाँ जहाँ पर हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको काउंसलिंग करते हैं और परमेश्वर के प्यार के बारे में लोगों को बताते हैं, और ताकि उनके जीवन में बढ़ोतरी आए, ब्लेसिंग आए। और काफ़ी साल से मेरा एसोसिएशन सिस्टर प्रभा के संग बहुत टाइम से था और अभी भी हर वॉक में चलता है। हर लेवल पे वो मेरे को गाइड करती है, मेंटर करती है। पर एक प्यास रहता था कि मुझे परमेश्वर को और जानना है, उसके किंगडम मैटर्स को बहुत जानना है।
तो मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे वो हंगर है, थर्स्ट है कि मैं और आगे बढ़ना चाहती थी, बढ़ोतरी करना चाहती थी। तो परमेश्वर ने इसमें भी मुझे बहुत इस एरिया में ब्लेस किया। और परमेश्वर ने जो मेरा मेंटरशिप है वो प्रॉफिटेस लिंडा नाइक फ्रॉम साउथ अफ्रीका बिलीव इन गॉड मिनिस्ट्री से कराया। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मुझे परमेश्वर ने सिर्फ इंडिया में ब्लेस नहीं करा, पर परमेश्वर ने अब्रॉड से भी मेरा मेंटरशिप कराया। और उनके भी स्पिरिचुअल पेरेंट्स से परमेश्वर ने मुझे कनेक्शन कराया कि एक ट्रिपल फोल्ड का ब्लेसिंग परमेश्वर ने मुझे दे दिया। तो उनके स्पिरिचुअल पेरेंट्स भी मुझे गाइडेंस करते हैं। उनका नाम है पास्टर पॉटरफील्ड फ्रॉम यूएसए, किंगडम पावर कम्युनिटी चर्च ऑफ लव। सो परमेश्वर देखो कितना हमारा महान है। वो आप जानता है कि आपको मैं एक तरीके से ब्लेसिंग नहीं करता, वो आपको डबल और ट्रिपल पोर्शन में ब्लेसिंग करता है। तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और आराधना में जाने से पहले थैंक यू मैक्स ब्रदर, थैंक यू। आराधना में जाने से पहले, जो वर्शिप में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले आइए हम उस खुदावन बाप का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर इतना महान, एक पिता के समान हम लोग से प्यार करता है। और क्या कहते हैं, हमारे लिए हर एक चीज वो देता है, बहुतायी रूप से देता है और उन्नति के रूप से देता है। वो चाहता है कि प्रॉस्पेरिटी हमारी जिंदगी में आए, वो हमें कभी भी निराश नहीं करना चाहता। और आज का वचन यही है कि परमेश्वर हमें कैसे ऊंचा उठाता है। बहुत सुंदर वचन है कि परमेश्वर एक छोटे से पैसेज के थ्रू कितना एक बेस्ट चीज बताने वाला है, कितना सुंदर मैसेज है। तो मैसेज में जाने से पहले उस परमेश्वर की आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें, क्योंकि वो योग्य है, वो उस काबिल है कि हमें उसको प्रेज देना है, उसको वर्शिप करना है। तो वचन में जाने से पहले, आराधना में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आगे का समय उसके हाथ में समर्पित करते हैं। आप लोग जो कहीं भी है अपने आंखों को बंद करिए और अपने हाथ को ऊंचा उठाओ उस परमेश्वर के ओर और प्रार्थना करते हैं अभी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, इस समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। राजा यीशु, आप हर कुछ दे रहे, सब कुछ संभव है। आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर, इस समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा वहां विशेष तौर से आप काम करिए। प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा होने पे आज उनके दिलों को बदलो, आज वो परमेश्वर के प्यार को समझे, ग्रहण करे, परमेश्वर का मन परिवर्तन हो उनका, और वो परमेश्वर से और आगे बढ़े, एक संगति में रहे, एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ करे। परमेश्वर, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये वर्शिप तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिस तरीके से दाऊद एक आपके लिए कितना अच्छा तरीके से वर्शिप करता था, एंजल्स उसके साथ रहते थे, वर्शिप करते थे, उसी तरीके से परमेश्वर आज जब वर्शिप करे, आपकी कृपा होनी चाहिए, आपकी आशीष होनी चाहिए। और आज मेरा जो भी आवाज सुन रहा है, इस वीडियो को शेयर भी कर रहा है परमेश्वर, कि इंडिया से नहीं पर जहां अब्रॉड से भी लोग इसको देख रहे हैं, परमेश्वर वहां लोगों को ब्लेस करो। ये वचन लोगों के पास जाना चाहिए, वर्शिप लोगों को छूना चाहिए, और परमेश्वर आज उनके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, आज उनके जीवन में ब्लेसिंग होना चाहिए। उनको सारे बंधनों से छुटकारा कर दो परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करिए, उन्हें ब्लेस करिए। पवित्र आत्मा, आगे का समय तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पास्टर जी को ब्लेस करिए, पास्टर आशीष को, और उनके चर्च बेथल चर्च धनोली आगरा को भी ब्लेस करिए। मैं प्रार्थना करती हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ। सारी महिमा यीशु को देती हूँ और यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ, इसे सुनो, ग्रहण करें। आमीन एंड आमीन। चलिए हम लोग वर्शिप करते हैं, और वर्शिप में हम छोटे गाने लिए, छोटे से सुंदर से प्यारे से गीत लिए हैं। आपको आते हैं तो आप अपने घर में वो गाने गा सकते हैं। एंड थैंक यू हिमानी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। एंड अगर आपको ये गाने नहीं भी आते हैं, कोई बात नहीं है, आप अपने हाथों को रेस करिए, आप अपने दिल को खोलिए, क्योंकि उस परमेश्वर के लिए आप गा रहे हैं। परमेश्वर आपका आत्मा देखता है, आपका सच्चाई देखता है कि आप कितने प्योर हार्ट से उसको ढूंढ रहे हैं, कितने प्योर हार्ट से आप उसको प्रेस करना चाहते हैं। भले लिरिक्स नहीं आते, कोई बात नहीं, पर जब उस परमेश्वर के लिए आप खड़े होते हैं, उस परमेश्वर की आप इबादत करते हो, तो परमेश्वर अत्यंत रूप से प्रसन्न होता है। तो आइए हम गाना गाते हैं। मैं आपको हमेशा, मेरा एक आदत है बोलने का, मैं अभी भी रिपीट करती हूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक वर्शिपर हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के लिए गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर रुका रहता है कि कब मेरे बच्चे, कब मेरे बेटा बेटियां मेरे लिए गाना गाएंगे, एंड ही गेट्स सो हैप्पी। एंड
आनंदित हो जाता है परमेश्वर। तो मैं एक वर्शिपर हूँ और मुझे परमेश्वर के लिए, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है, उसके लिए गाना गाना बहुत पसंद है। तो आइए हम गाना गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाए। तो ये गाना आप सबको आता है, क्योंकि वो परमेश्वर योग्य है उस स्तुति के लिए। क्योंकि कई बार वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे उसका प्यार को बयान करने के लिए। तो ये गाना गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जैल करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मांद से ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें, चरवाहे की मांद से ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसे के रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे
करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठायो काम की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वाकई में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारा परम पिता है और वो ही हमें बचाता है। वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है और वो हमें पाप में पड़ने नहीं देता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि आप उस परमेश्वर के लिए बैठे हैं। और आज हम कितने आनंदित हैं, क्योंकि आज हमें परमेश्वर नया जीवन देता है, नया समय देता है, नया दिन मिलता है हमको, और उस परमेश्वर की हम महिमा कर सकते हैं। तो आज एक धन्यवाद का गीत उस परमेश्वर के लिए गाते हैं। तो बोल ऐसे है उस गाने के, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु। आता है तो गाइए, नहीं आता है तो उस परमेश्वर के लिए हाथ भी उठाएंगे तो वो भी बहुत काफी है, क्योंकि परमेश्वर आपका दिल देखता है। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्भल को, तूने चुना एक निर्भल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। वाकई में हमारे परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्लेसिंग वाले काम हमारे लिए किया है। मैं क्रूज ब्रदर को धन्यवाद देती हूँ कि वो ऑनलाइन जुड़े हैं। गॉड ब्लेस यू, आपको आशीषित मिले। गॉड की आशीष और कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। मैं आपके लिए ब्लेसिंग देती हूँ। और आइए एक और गाना गाते उस परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर मैंने जैसे पहले अभी बोला, वो बहुत प्यार करता है एंड वो वेट करता है हमारे लिए कि हम अपना दिल का दरवाज़ा उसके लिए खोल रहे हैं। वो वेट करता है कि मेरा बच्चा आज मुझे याद कर रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटी। वो अपना कान उसकी उतावले रहते हैं कि मेरे लिए कब आज प्रेज आएगा, कब एक वर्शिप आएगा मेरे बच्चे का। तो एक और गाना गाते हैं, ए मेरे मन। इसके बोल बहुत ही सुंदर है, और जब ये बोल जब हम गाना गाते हैं, वो एक एक बोल हमारी जिंदगी में काम करता है वो बोल। तो आइए हम ये गाना गाते हैं, ए मेरे मन। ए मेरे मन
प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से, हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से, हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। वाकई में हमारा परमेश्वर बहुत भला है, क्योंकि जब हम अंधकार से जा रहे थे तो उसने हमें उजियाले में लेकर आया। कई बार हम बहुत विश्वासहीन हो जाते हैं, पर वो हमें विश्वास दिलाता है और हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे काम करता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या करता है। कई बार तो हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, हमारे मन पे कोई ख्याल भी आता है ना, तो परमेश्वर वो ख्याल जानता है और हमारी हर इच्छा को पूरी करता है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर श्रद्धा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और मैं आप लोग से कहती हूँ अब वचन का टाइम आ गया, क्योंकि अब हम परमेश्वर की वाणी सुनने वाले हैं, क्योंकि हर एक वचन हमारी जिंदगी में काम करता है। पर मैं आपसे ज़रूर एक दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करिए, ताकि बहुत लोगों के पास ये परमेश्वर का वचन जा सके, परमेश्वर के ये वाणी जा सके, क्योंकि परमेश्वर wants to touch people, परमेश्वर wants to talk to everyone. God is delighted when he sees that his people are prospering. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो शेयर कर सके। ये मेरे को शेयर करने के लिए नहीं है, पर उस महान परमेश्वर को शेयर करने के लिए है, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं है।
हम उस ग्लोरी के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि सारी ग्लोरी उस परमेश्वर को मिलनी चाहिए। वो परमेश्वर योग्य है इस ग्लोरी के लिए। हम एक वेसल है, तो हमको हमारी महिमा नहीं चाहिए, उसको महिमा मिले और हम घटे, ये हमेशा हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये आप मैसेज शेयर करो, ताकि उस परमेश्वर को उसकी ग्लोरी मिल सके और वो बहुत लोगों को ब्लेस कर सके। वचन में जाने से पहले ये दुआ हम एक छोटा सा और करते हैं, क्योंकि वो वचन दिलों में लोगों के काम करना चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और ये समय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, ताकि परमेश्वर आशीषित करे, ब्लेस करे। तो आइए अब जहाँ कहीं भी है अपने आंखों को बंद करिए और परमेश्वर के पास आते हैं तहे दिल से और बोलते हैं कि वो हमें वचन के द्वारा आज हमसे बात करे। परमेश्वर बात करता है, हर एक मीडियम से आपसे बात करता है। परमेश्वर अपने दास के थ्रू बात करता है। परमेश्वर कोई भी मीडियम से, कोई भी चैनल से, कोई साइन से, वंडर से आपसे बात जरूर करता है। और परमेश्वर, आप अपने स्पिरिचुअल आइज को खोलना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल ईयर्स को खोलना बहुत जरूरी है, ताकि हम जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। तो आइए हम दुआ करते हैं। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Father, I submit in the precious name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Father, I surrender each and every one who are sharing this video and who are under the sound of my voice, Father. Father, you bless them in an abundant manner, Father. Father, I pray let today's message touch their heart and soul, Father. Let them understand and let them know that you are the only God. Let them understand and know that you love them. Let them understand and know that they are valuable for you, Father. Father, I pray in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, whatever their heart burden is, Father. Father, you bless them. You know the desire of their heart, Father. Even the very whisper you can hear, Father. The very cry of their heart you can understand, Father. I pray, Father, wherever these people are watching, even from India or abroad, Father, I pray wherever this video is reaching, I pray bless everyone in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Sickness has no hold in their life. Problems have no hold in their life. Suffering has no hold in their life, because you are holding them, Father. You are holding them, and Father, you have a better plan for them. You have a prosperous plan for them. You have blessed their destiny, Father. Father, I pray that when the words that I'm sharing, Father, you touch their heart. Holy Spirit, I pray that you talk to your people, wherever these people are. Talk to them and let them understand that, yes, my Father is there to take care of me. No situation can prevail. Nothing, tribulation can prevail against me. No weapon formed against me shall prosper, because it is the God Almighty who is standing with us. The creator of heaven and earth and the author and the finisher of our faith is standing with us. I pray in the blessed name of our Lord Jesus Christ that the message should touch multitudes of people and it should change their heart. I pray in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. आमीन एंड आमीन। आइए हम वचन पे जाते हैं एंड हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज ये दिन दिया। और जैसे मैंने आज बोला है, आज मैं एक ब्यूटीफुल सुंदर मैसेज के बारे में बात करूंगी। थैंक यू आदित्य ब्रदर, थैंक यू मैक्स ब्रदर, बहुत ही गॉड ब्लेस यू। एंड बहुत आज हम बात करेंगे उस वचन को, आप अपने बाइबल में खोल सकते हैं। लूक 13 वर्सेस 10 to 17 हम पढ़ेंगे। पर आज हम इस मैसेज के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने, जीसस ने एक क्रिपल वुमेन को हील किया साबित में। पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है? बहुत सारी बातें परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहता है। हीलिंग तो दी दी परमेश्वर ने, पर परमेश्वर ने हीलिंग के साथ उसको एक ऑनर दिया है, ग्लोरी दिया है, और परमेश्वर ने उसका सर को हाई भी किया है। और उसके बाद भी परमेश्वर ने सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं किया, परमेश्वर ने वचन को और भी सुंदरता से बताया है कि हमको दूसरों के लिए दया रखना चाहिए है, कृपा रखना चाहिए, मर्सी रखना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए। परमेश्वर जब भी कोई वचन या मिरेकल करता था, या यीशु मसीह कोई भी पैराबल बताता था, आप कभी भी देख लीजिए बाइबल में कोई भी इंसिडेंट होगा, वो हमारी जिंदगी में जरूर काम करता है और हमारी जिंदगी सिमिलर है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नया हो रहा है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों एंड फ्रेंड्स, बिलवड, मैं आपको बता रही हूँ,
कुछ भी नया नहीं हो रहा हमारी जिंदगी में। आप बाइबल खोलो, ये सब हो चुका है और परमेश्वर बता रहा है, पर हमें उसको ध्यान से उसके मैसेज को सुनना है। तो आप अपने बाइबल खोल सकते हैं, लूक 13 वर्सेस 10 to 17 हम पढ़ते हैं। On a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogue, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Women, you are set free from your infirmities." Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, "There are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath." The Lord answered him, "You hypocrites, doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her?" When he said this, all his opponents were humiliated, but the people were delighted with all the wonderful things he was doing. आइए हम इस वचन में मनोचिंतन करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ये पैसेज से क्या बोलना चाहता है। आपको अभी तक अंदाजा लग गया होगा कि परमेश्वर ने एक हीलिंग दिया एक विमेन को जो एक क्रिपल थी। क्रिपल का मतलब क्या था कि वो एक बेंट ओवर थी, वो विमेन जमीन की तरह देखती थी क्योंकि उसका जो कमर था वो झुका हुआ था, वो ऊंचा देख ही नहीं पा रहा था। तो ये तो बहुत क्लियर हुआ कि परमेश्वर ने एक मिरेकल किया, एक हीलिंग करी है, पर परमेश्वर ने उस मिरेकल हीलिंग के साथ और क्या करा वो हम आज पैसेज में समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत बातें करना चाहता है। परमेश्वर एक चीज नहीं बोलता, परमेश्वर कई चीजें हमें, कई रहस्य बातें बताता है। तो हम ये देखते हैं कि एक साबित का दिन था। साबित का दिन को हम जनरली डे ऑफ रेस्ट बोलते हैं कि जेनेसिस जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया था तो परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, जो मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने 6 डेज वर्क किया एंड 7 डेज परमेश्वर ने रेस्ट किया। तो साबित डे को हम डे ऑफ रेस्ट बोलते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, साबित डे के दिन क्या हुआ, यीशु मसीह एक मंदिर में थे, एक टेम्पल में थे, सिनेगॉग में यानी एक मंदिर या टेम्पल में थे, जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के बारे में बता रहे थे लोगों को, परमेश्वर के प्यार के बारे में बता रहे थे। तो ये उस टाइम का एक बाइबल जब हम लूक में जब पढ़ते तो यीशु ये आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि एक परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का एक सिनेगॉग है जहां पर यीशु मसीह आगे प्रचार कर रहे हैं। और उस जमाने में क्या होता था, वहां का जो ट्रेडिशन और कस्टम था कि जो मेल जो पुरुष होते थे वो हमेशा फ्रंट में बैठा करते थे और जो फीमेल्स होती थी, जो विमेन्स होती थी, वो बैक में बैठा करती थी, क्योंकि उस टाइम पे ये कस्टम चलता था, उस टाइम पे वो ट्रेडिशन था, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विमेन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। विमेन को एक हमेशा सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट मिलता था उस टाइम पे, वहाँ पर मेल डोमिनेंट ज़्यादा रहता था। तो यीशु मसीह सिनेगॉग में आगे प्रीच कर रहे हैं, आप इमेजिन करो, और इतने वो एक पुलपिट पे यीशु मसीह खड़े हैं, परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं और आगे खूब सारे मेल्स बैठे और पीछे एक क्रिपल वुमेन थी। क्रिपल वुमेन जैसे मैंने आपने बोला एक लेडी थी जो 18 साल तक पीड़ित थी, उसकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी, वो कभी भी अपना सर ऊंचा नहीं कर पा रही थी। अब आप इमेजिन करो 18 साल तक, आप इमेजिन करो आप आपका सर नीचे झुका है और आप क्या देख रहे हो, आप सिर्फ जमीन देख रहे हो, धूल देख रहे हो, डस्ट देख रहे हो। 18 साल अगर वो उठती भी होगी, सो के उठी भी होगी, तो उसने क्या देखा, सिर्फ जमीन देखा, डस्ट देखा, और वो ही हो रहा है, उसका ये शॉर्ट कमिंग्स चल रहा था और वो क्रिपल हो चुकी थी। उसका परिचय बाइबल में क्या दिया गया है कि एक क्रिपल वुमेन जो 18 साल तक डीमन पोजेस थी। सोचो उसका इंट्रोडक्शन ये दिया गया है, उसका इंट्रोडक्शन कुछ है ही नहीं, उसका कोई नाम नहीं बताया, कोई परिचय नहीं दिया, पर ये बता दिया गया कि क्रिपल वुमेन जो 18 साल तक बेंट ओवर थी, उसकी कमर झुकी हुई थी और वो झुकी हुई थी, उसका सर ऊपर तक भी नहीं था और वो 18 साल तक वो उस पीड़ा में थी, वो कष्ट में थी।
पर उसने बिटरनेस नहीं रखी परमेश्वर के लिए, वो कड़वाहट नहीं रखी। अगर वो कड़वाहट रखती उस परमेश्वर के लिए तो वो मंदिर में नहीं जाती, पर वो मंदिर में थी, वो उस चर्च में थी, उस सिनेगॉग में थी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। इसका मतलब ये है कि उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर पे विश्वास रखती थी। इतने उसका कंडीशंस खराब होने के बाद भी वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैक में बैठी थी। क्रिपल वुमेन जो उसका कमर, इमेजिन करो कितना झुक झुक के वो बेचारी आई होगी, उसको कौन लेके आया होगा, कुछ आप इमेजिन कर सकते हो उसकी शॉर्ट कमी में उसका कितना परेशानी वाला समय चल रहा था। और उसी तरीके से हम भी अपने परिस्थितियों में, सिचुएशन में झुके रहते हैं। हम डस्ट देखते हैं, हम ग्राउंड्स देखते हैं, हमारे पास से मिट्टी मिट्टी धूल धूल रहता है, क्योंकि हमारी शॉर्टकमिंग्स इतनी ज्यादा है कि हम अपना सर भी ऊंचा नहीं कर सकते हैं। और क्रिपलनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने सिकनेस में क्रिपल है, या आप अपने फाइनेंशियल्स में क्रिपल हो, या अपने पेन्स में क्रिपल हो। आप अपने दिमाग से भी क्रिपल हो सकते हो, आप अपने इमोशनल लेवल से भी क्रिपल हो सकते हो। और हमारी जिंदगी में भी वही परिस्थितियां होती है कि हम क्रिपल हो जाते हैं। तो परमेश्वर ये वाक्य में क्या बता, ये पैसेज में क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि वो लेडी जो क्रिपल थी, जो जिसकी कमर झुकी हुई थी, उसका स्पाइनल कॉर्ड भी उसको स्ट्रेट नहीं था, उसका स्पाइनल कॉर्ड भी आप इमेजिन करो उसका कमर को पूरा बेंड करके बैठा था। और वो जिसने सिर्फ शॉर्ट कमिंग्स देखी, बहुत दुख में तकलीफ में, फिर भी वो परमेश्वर के उस मंदिर पे आई और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वो पीछे बैठी थी। और यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह क्या जानता नहीं था? आप इतना बताओ, यीशु मसीह जानता था उसका, क्योंकि यीशु मसीह की नजर उस पे पड़ी, उस लेडी पे नजर पड़ी। उसी तरीके से परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थितियां जानता है। आप सोचते हो कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियां नहीं जानता, आप सोचते हो कि आप ही अकेले भुगत रहे हो अपने सिचुएशन पे, आप सोचते हो कि नहीं ये सब मेरा दुख है, ये मेरा तकलीफ है, ऊपर वाले ने मुझे छोड़ रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह सब जानता है और यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है, जिस तरीके से उसने उस वुमेन के साथ किया, क्योंकि वो भी 18 साल तक पीड़ित थी और उसकी परेशानी थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा। और जब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, आप वही मैंने आपसे बोला, आप कल्पना कीजिए यीशु मसीह आगे है और सामने सारे मेल्स बैठे और पीछे यीशु मसीह की नजर उस पे गई। आप सोचो, यीशु मसीह जानता था कि वहां पर पीछे एक लेडी है जिसका कमर झुकी है और वो सर ऊंचा नहीं कर पा रही है। यीशु मसीह ने क्या करा, आइए हम पढ़ते हैं वचन 12 में कि जीसस सॉ हर, ही कॉल्ड हर फॉरवर्ड। यीशु मसीह ने उसको सामने बुलाया। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है, इतने सारे भीड़ में आप जो पीछे बैठे हो, यीशु मसीह जानता था कि उसकी कमर झुकी है। यीशु मसीह ने उसको सबके सामने फॉरवर्ड बुलाया, आगे बुलाया कि तुम आगे आओ। उसको कितना अच्छा लगा होगा कि वो 18 साल से उस सिनेगॉग में गई होगी। हो सकता है कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, कुछ लोग उस पे मर्सी नहीं आई, किसी ने कोई दया नहीं दिखाई। क्योंकि अगर किसी को मर्सी होती या दया होती तो कोई इसके लिए प्रार्थना करता तो वो चंगी हो जाती, वो हील हो जाती। पर यीशु मसीह ने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि मनुष्य भले आपका साथ छोड़ देगा पर वो जीवित परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तभी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो हमारी हर एक परिस्थितियां जानता है, और इसलिए यीशु मसीह ने उसको सबके सामने उसको आगे बुलाया। और जैसे ही वो आई, परमेश्वर ने क्या बोला, विमेन यू आर सेट फ्री फ्रॉम योर इन्फॉर्मिटीज। यीशु मसीह ने बोला कि यू आर सेट फ्री, तुम्हें डिलीवरेंस मिल चुका है। 18 साल तुम जो पीड़ित थी, क्योंकि वचन आगे पहले क्या बोलता था 11 में कि सब सोचते थे, उसका परिचय ऐसे बन गया था कि क्रिपल वुमेन जिसको एक डेविल ने पोजेस करा, एक डीमन उसको पोजेस करके बैठा है। कैसा आप सोचो ना, कई बार हमारी सिचुएशन में भी होती है, हमारी पहचान कुछ होती है, पर जब हमारी शॉर्टकमिंग्स आती है, हमारी तकलीफ आती है, तो लोग हमारी पहचान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से ये विमेन के साथ हुआ, स्त्री के साथ हुआ कि इसको कैसी पहचान मिल गई, एक क्रिपल वुमेन विद डीमन पोजेस। तो जब हम अपने दुख में रहते हैं, हम अपने तकलीफ में रहते हैं, भले हमारा नाम कुछ और होगा पर हमारी पहचान लोग अपने ओपिनियन से बना देते हैं, अपनी बैड रिपोर्ट से हमारे बारे में बनाते हैं। कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, तो लोग सोचते हैं कि हमने कोई पाप कर दिया है, उस कारण हम भुगत रहे। पर और यह हो सकता है कि हमने किसी के संग बुरा कर दिया है,
या ऐसा हो गया कि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं है, हमको कोई देख नहीं रहा, लोग अपनी धारणा हमारे बारे में करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरीके से उस विमेन के साथ किया। पर यीशु मसीह जानता था कि वो स्त्री परेशान हो रही है और वो बहुत सालों से भुगत रही है, तो यीशु मसीह ने सबके सामने उसको एक ऑनर दिया, एक इज्जत दी, और सबके सामने उसको फॉरवर्ड बुलाया यीशु मसीह ने। और जैसे ही वो फॉरवर्ड आई सबके सामने, तो यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने यही बोला कि विमेन यू आर सेट फ्री, तुम डिलीवर हो चुके हो अपने इलनेस से, तुम ये जो इलनेस को झेल रही थी इतने साल तक, तुम डिलीवर हो चुकी हो। और परमेश्वर ने फिर क्या करा आगे के वचन में? देन ही पुट हिज हैंड ऑन हर एंड इमीडिएटली शी स्ट्रेटन अप एंड प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने अपने हाथों का स्पर्श दिया और वो एकदम से स्ट्रेटन अप हो चुकी और वो परमेश्वर को प्रेज कर सकी। आप इमेजिन करो, जिसका सर 18 साल तक सिर्फ झुका था, परमेश्वर का एक हाथ आया और उसका सर ऊंचा हो गया, वो ऊंचाई देखना स्टार्ट कर दिया। उसकी सिचुएशन कितनी खराब थी, जिसने सिर्फ धूल देखा, जिसने जमीन देखा। जब वो चर्च आती थी, जब वो सिनेगॉग आती थी, जब वो मंदिर आती थी, तो वो क्या देखती थी? लोगों के पैर देखती थी, लोगों के जूते देखती थी। पर परमेश्वर ने उसकी झुकी हुई सिचुएशन में परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने उसको सबके सामने आगे बुलाया और उसके सर को ऊंचा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अपना स्पर्श से, अपने हाथों के स्पर्श से उसकी पीठ को जो चंगाई दी, उससे वो स्ट्रेट देखने लगी। और जैसे ही हमारा सर ऊंचा हो जाता है तो हम कितने गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक ऑनर दिया। तो क्या हुआ जब परमेश्वर ने जब उसको ऑनर दिया? कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में हमको ऊंचा उठाता है, हमारा सर को ऊपर कर देता है, हमारे सर को हेड हाई कर देता है, क्योंकि उसने हमको सर बनाया, उसने पूंछ नहीं बनाया है। वचन बहुत सुंदरता से ये बोलता है कि उसने हमें सर बनाया है। तो परमेश्वर ने क्या करा? जब उसका सर को हेड हाई कर दिया ताकि वो ऊंचाइयां देख सके, तो बहुत लोगों को हमारे आसपास में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और सेम वचन 14 भी बोल रहा है कि इंडिग्नेंट Jesus healed on Sabbath. The synagogue leaders said to people, there are 6 days for work, so come and heal on those days and not on Sabbath. क्या हुआ? जब उसको उसका चमत्कार मिल गया तो क्या प्रॉब्लम होने लगी? जो सिनेगॉग लीडर्स थे, जो पुजारी लोग थे, उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। और उन्हें बोला कि हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से, लॉस के हिसाब से 6 दिन काम किया जाता है, सैबत डे में रेस्ट किया जाता है, तो तुमको अगर चंगाई चाहिए तो तुम उस 6 दिन पे आओ, तुम 7वें मीत या सैबत के डे पे तुम चंगाई नहीं ले सकती हो। देखा उनका मन कितना कठोर था। और यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह इस पैसेज के थ्रू एक और चीज बताने की कोशिश करे। भले वो आपको चंगाई जरूर देते हैं, और वो चंगाई देगा, जो आपके लिए जान दे सकता है, जो आपके लिए सूली पे मर सकता है, आपके पापों के लिए मर सकता है, तो वो तो चंगाई हमको चुटकी बजा के दे सकता है। चंगाई भले देगा, वो हमारा सर को ऊंचा रखेगा, पर परमेश्वर एक करेक्शन करना चाहता था लोगों के दिलों में। वही यीशु मसीह बता रहा है कि हमको अपने दिल को, अपने हार्ट को कठोर नहीं करना है, सिंपैथी रखना है, कंपैशन रखना है। क्योंकि मन, जो मंदिर के जो पुजारी लोग थे, दिन भर परमेश्वर का बात करते थे, परमेश्वर की वचन को बोलते थे, और उनका मन देखो कितना कठोर है कि उनको जब पता चला कि किसी को परमेश्वर ने ब्लेसिंग करके आगे दे दिया, आगे बढ़ा दिया, तो उनको उस बात का दिक्कत होने लगा। वो खुश नहीं हुए इस चीज से, पर रादर वो ट्रेडिशंस की बात करने लगे, वो अपने लॉस की बात करने लगे। और कई बार हम भी अपनी जिंदगी में करते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी का एकदम से कुछ रेज हो गया तो हम खुश नहीं होते, हम अपसेट हो जाते हैं। हमें क्यों दूसरों के लिए इतना कठोरता होता है हमारे दिल में, हमारे मन में? तो यही चीज परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने यही चीज बताने की कोशिश करी। उनके दिलों में परमेश्वर एक करेक्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने ये उसको जब बोला कि तुम 6 दिन आओ अपना हीलिंग लेके, तुम सैबत के दिन पे मत लो अपना हीलिंग, और अपने ट्रेडिशंस और लॉ को कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला आगे? द लॉर्ड आंसर्ड हिम, यू हिपोक्रेट्स, डजंट टीच ऑफ you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water. परमेश्वर ने बोला, तुम लोग परमेश्वर करते हो, पर क्या साबत के दिन क्या तुम लोग लॉ नहीं तोड़ते हो? जब तुम्हारा ऑक्स को या तुम्हारे डोंकी को पानी की जरूरत है, तुम उसको अनटाई नहीं करते हो और उसको पानी पिलाने के लिए कोई पॉन्ड साइड या रिवर साइड लेके जाते हो। तुम साबत का लॉ तोड़ सकते हो, पर एक लेडी को जब मिरेकल मिल रहा है तो तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है इस चीज को लेके।
और परमेश्वर ये कह रहा है, हिपोक्रेट का मतलब कि हम एक दोगली जिंदगी क्यों जी रहे हैं। और वही हो रहा है, उनके मन में इतना कठोरता था, एक खुशी नहीं थी। परमेश्वर ने उसको जब हीलिंग दी तो परमेश्वर चाहता था कि लोग खुश हो, प्रसन्न हो इस बात को लेके, पर कई लोग प्रसन्न नहीं हुए इस बात को लेके। और यीशु मसीह क्या दिखाना चाह रहा है कि हम परमेश्वर को बाउंड नहीं कर सकते। जैसे हम परमेश्वर को बहुत लिमिटाइज कर देते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे हिसाब से चलेगा, जैसे लॉज एंड ट्रेडिशन के। नहीं, परमेश्वर को आप बाउंड नहीं कर सकते। और यीशु मसीह ने यही दिखाया, आप परमेश्वर को लिमिटाइज नहीं कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जब परमेश्वर का टाइम आएगा, परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर जरूर चिन्ह चमत्कार करेगा, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर करता है, उसको कोई बाउंड नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने वही किया कि साबत के दिन में परमेश्वर ने उसको उसका मिरेकल दिया। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, सिनेगॉग लीडर्स को बोला कि तुम लोग एक दोगले बातें करने वाले लोग हो, तुम लोग खुद तो लॉ तोड़ते हो साबत के दिन में, और एक लेडी को उसको जब उसका मिरेकल मिलता तो तुम लोग को इतना कठोरता होता है। परमेश्वर क्या बोलता है आगे वाले वचन में, दैट then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has bound for 18 years, be set free on the Sabbath day? परमेश्वर ने उसको डॉटर ऑफ एब्राहम बोला। आपको पता है एब्राहम कैसे जाना जाता था? फादर ऑफ फेथ। एब्राहम हमारा फादर ऑफ फेथ है। और परमेश्वर ने उसको एक और ऑनर दिया सबके सामने और बोला कि ये लेडी डॉटर ऑफ एब्राहम है। जब तुम साबित के दिन में अपने ऑक्स को, अपने डोंकी को पानी पिलाने के लिए तुम लॉ तोड़ सकते हो, तो क्या ये जो डॉटर ऑफ एब्राहम है उसको उसका मिरेकल नहीं मिलना चाहिए? वो क्या अपना मिरेकल डिजर्व नहीं करती, जिसको सेटन ने 18 साल तक बाउंड किया? तो परमेश्वर क्या करने की कोशिश कर रहा है? यीशु मसीह उनके दिलों पे करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह उनके दिलों पे परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह चाहता कि उनके दिल पे करेक्शन आए, परिवर्तन आए। और कई बार हम भी ऐसा हो जाते हैं, हम भी अपने जिंदगी में ऐसा करते हैं कि हम यीशु मसीह परमेश्वर की इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हम वचन बोल सकते हैं, वचन करता नहीं बनते हैं। अपनी जिंदगी में हमने लोगों के लिए मर्सी नहीं रखी है, कठोर है हमारा हृदय लोगों के लिए। हम जरूर जेम्स 2:6 क्या बोलता है, हम लोगों को ब्लेस करते हैं और बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू एंड प्रे करते हैं और कहते हैं गॉड तुम्हें वेल फीड करे। पर अगर कोई इंसान सड़क में अगर भूखा भी दिखता है तो हम उसको फीड नहीं करते हैं, हम उसकी परेशानी में उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। तो परमेश्वर यही तो बोल रहा है कि वचन बोलने वाले नहीं बनो, वचन करने वाले भी बनो। आप परमेश्वर कर रहे हो, और ये सिर्फ पुजारी लोग के लिए नहीं है कि जो सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं या परमेश्वर को जानते हैं, पर ये हर एक इंसान के लिए है कि जब हम देने वाले क्यों नहीं बनते, हम लेने वाले तो बहुत बन जाते हैं। हम चाहते कि लोग हमें देते जाए, हमें 1000 दे, हमें 10,000 दे, हमें ब्लेसिंग है। पर जब हमारा टर्न आता है लोगों को देने के लिए, तब हम बोलते गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको भला रखे। और पर हम देने के लिए हमारा मन कितना कठोर हो जाता है। और जब किसी को उसकी तरक्की मिलती है, किसी को परमेश्वर उसको ऊंचाइयां देता है, तो हमको पसंद नहीं होता, हम अपसेट हो जाते हैं उस बात से कि परमेश्वर ने कैसे उसको ऊंचाई दे दिया, कैसे उसको मिरेकल दे दिया परमेश्वर ने। और ये होता है, आप जिस परेशानियों में होंगे और एकदम से परमेश्वर आपको जब सर ऊंचा करता है, लोगों के सामने आपको ग्लोरीफाइड करता है ना, तो लोग पीठ पीछे ये बात करते हैं, अरे ये तो वही इंसान था ना जो इस परेशानी में था, ये कैसे ऊंचा बढ़ गया? अरे ये तो वही इंसान था, जरूर उसने कुछ गड़बड़ किया है, जरूर परमेश्वर ने ऐसा कुछ तो गड़बड़ किया है इसने, ऐसे कैसे वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया? क्योंकि हम उसके बारे में रिपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं। हमें दूसरों की उन्नति से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उसके बारे में टिप्पणी देना स्टार्ट करते हैं। और परमेश्वर इसी बात से करेक्शन करना चाहता है। वो हीलिंग करने वाला परमेश्वर है, वो आपका सर ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, पर वो चाहता है कि हम लोगों के लिए दया रखने, अपनापन रखे, चाहत रखे। परमेश्वर ने बहुत सुंदर बाइबल में ये बोला है कि कहते ना कि यू शुड लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। क्या हम इस बात को प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते हैं। मैं आपको बता रही, आप क्या सोचते हैं आपके नेबर क्या जो वही है जो आपके घर के पड़ोस में रहते हैं या आपसे जो बात करते हैं? नहीं, वो आपके नेबर्स नहीं है। इवन आप सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक में भी कोई आपके बगल में भी आ गया, वो भी आपका नेबर है। और जब कुछ हो जाता तो हमारा ट्रैफिक रूल में क्या होता है, जरा सा एक गाड़ी आगे नहीं होगी तो हम
चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, लड़ना स्टार्ट कर देते। क्यों हम उसको प्यार से बात नहीं कर सकते? हम नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर प्यार है ही नहीं। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं। और ये क्रिपलनेस सिर्फ सिकनेस की क्रिपलनेस की बात नहीं है, हमारे सोच विचार में हम क्रिपल हो चुके हैं, हमारे दिल से हम क्रिपल हो चुके हैं और हम सिर्फ बाउंड हो रहे हैं। परमेश्वर क्रिपलनेस दो तरीके से इस पैसेज के थ्रू बता रहा है। एक तो आप अपनी शॉर्ट कमिंग में भी क्रिपल हो और अपने सोच विचार और मनों में भी क्रिपल है आप, क्योंकि आप दया नहीं दिखाते लोगों के संग, आप लोगों के संग प्यार नहीं करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके संग सब अच्छा हो। और पर आप दूसरों के संग जब बुरा करते तो आपको ये लगता है कि नहीं, हमने कुछ बुरा नहीं किया। हमको उस हिसाब से भी सोचना, जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं हमें वैसे ही अगले इंसान को भी प्यार करना है कि अगर हमारे बुरे करने से उसको इतना नुकसान हो रहा है तो सोचो अगर हमारे साथ वो हो रहा होता तो हमें कितना नुकसान हो रहा है। पर ये सोच हमारे जीवन से चला गया है। परमेश्वर ने यही बोला, अपने दुश्मन को भी तुम प्यार करो, अपने नेबर्स को भी तुम प्यार करो जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हैं। और कितने लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग नहीं करते इस बात को प्रैक्टिस, बहुत कम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर लोगों की जरा भी उन्नति भी होती है ना तो हमको तकलीफ होती है। वो जरा भी आगे बढ़ता है तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि हम जलना स्टार्ट कर देते हैं। अरे उसके घर में ये आ गया, उसके साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा। उसने जरा सी प्रार्थना करी, उसको मिल गया, हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा। हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिलों में, अपने आत्माओं में ये करेक्शंस लेके आए। हम लोगों के लिए दया रखे, करुणा रखे, कृपा रखे, एक कंपैशन रखे, लोगों के लिए सिंपैथी रखे। क्यों हम उस मंदिर के पुजारियों की तरह बन जाते हैं कि हम जहां से लॉज एंड ट्रेडिशंस की बात करते हैं पर हम खुश नहीं थे? और वो लोग वही कर रहे थे, क्योंकि वचन ये भी बोल रहा था कि जो 17 में ये लिखा है परमेश्वर ने कि पीपल वर डिलाइटेड, पर जो उसके अपोनेंट्स थे वो ह्यूमिलेट फेस कर रहे थे। तो यीशु मसीह सिर्फ कितना सुंदर तरीके से उसको, आपने देखा उस लेडी को उसकी पहचान ही बना दी थी कि शुरुआत में कि क्रिपल लेडी, डीमन पोजेस्ड। लेटर यीशु मसीह ने उसको क्या पहचान दी? डॉटर ऑफ अब्राहम। ये यीशु मसीह ने उसको ग्लोरी दी। और यीशु मसीह ने जो उसका सर जो हमेशा झुका रहता था, जो डस्ट देखा रहता था, जो लोगों के पैर देखती थी, कभी उसने सर ऊंचा नहीं करके देखा, तो यीशु मसीह ने उसका सर ऊंचा कर दिया। यीशु मसीह ने उसको वो क्राउन ऑफ ग्लोरी सबके सामने दिया। यीशु मसीह ने उसको इज्जत के साथ सबके सामने संबोधित किया। यीशु मसीह ने सिर्फ उसको डॉटर ऑफ अब्राहम नहीं बोला, यीशु मसीह ने सिर्फ उसको चंगाई नहीं करी, पर यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया दिखाई, कृपा दिखाई, और सबके सामने से यीशु मसीह ने उसे आगे बुलाया। कितने सुंदर यीशु मसीह हमको प्यार करता है और हम ये प्यार समझ नहीं पाते हैं। और यीशु मसीह ये कहता है, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके संग परमेश्वर जब काम करे तो आप लोगों के लिए भी दया रखो, लोगों के लिए भी करुणा रखो, कृपा रखो, क्योंकि वो परमेश्वर प्यार है। हम कहते हैं ना गॉड इज लव, वो परमेश्वर प्यार है। हमें बस लोगों का बुरा करने में क्यों मजा आता है? हम लोगों के संग अच्छा करके भी तो खुशी आनंदित हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमको ये सब नहीं सिखाया। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें जो वचन जो हम पढ़ते हैं हमें अपनी जिंदगी पे वो डेली करना जरूरी है, क्योंकि बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। बोलने वाले बोल बच्चन तो बहुत ही लोग होते हैं। एक डायलॉग, एक स्लैंग है जो मैं कॉमन सुनती हूँ, बोल बच्चन। तो बोल बच्चन तो बहुत ही लोग हैं, पर वो करने वाले कितने लोग बन जाते हैं वो इम्पोर्टेंट करता है, मैटर करता है। हमारे प्रियजनों के साथ या हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ हो जाए तो हम कितने पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पर जब अगला इंसान भुगत रहा है तो हमें दया भी नहीं आती। 18 साल से वो लेडी परेशान थी, पर किसी को क्या दया नहीं आई उसके ऊपर कि उसके लिए प्रार्थना कर सके, क्योंकि वचन ने कहीं नहीं बताया कि लोगों ने उसके लिए पहले प्रार्थना करी। पर यीशु मसीह जानता था कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। आपकी शॉर्टकमिंग्स यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह जानता है कि आपको क्या परेशानी है। यीशु मसीह जानता है आपकी क्या तकलीफ है। और कभी भी मत सोचना वो यीशु मसीह ने छोड़ दिया। यीशु मसीह आपका सर ऊंचा करता है, वो आपको जमीन नहीं दिखाता। वो नहीं चाहता कि आपका सर झुका रहे, और वो आपका सर ऊंचा करता है, आपको संबोधित करता है, आपको क्राउन पहनाता है और एक इज्जत देता है सबके सामने, डॉटर ऑफ अब्राहम बुला के। एक इतना बड़ा
सोचो ना कितने लोगों के सामने वो विमेन कितनी खुश हुई होगी कि उसकी पीठ भी स्ट्रेट हो गई, वो सर ऊंचा हो गया सबके सामने, और परमेश्वर ने उसको कितना प्यार दिखाया लोगों के सामने। और वही चीज परमेश्वर आज हमको बोल रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुमको प्यार करूंगा, कुछ भी तुम्हारी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने तुम्हारे शॉर्ट कमिंग क्यों ना हो, पर मैं तुमको ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हारे सर को हाई करूंगा। और वो परमेश्वर हम पे चाहता है कि हम आगे बढ़े हमेशा, क्योंकि वो उसने क्या बोला, एवरी गुड थिंग्स आर फ्रॉम हेवन, सब सारी जो अच्छी चीज है वो हेवन से ही है। तो परमेश्वर हर हमेशा अच्छी चीज देना चाहता है हमें। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ इस पैसेज से हमको यही नहीं सिखाया है कि परमेश्वर चंगाई देता है, वो देता है, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है चंगाई देना, पर वो परमेश्वर आपके अगेंस्ट नहीं है। वो परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है और वो चंगाई के साथ साथ आपको ऑनर भी देता है, आपके सर को ऊंचा रखता है और वो आपको प्रेस के काबिल बना देता है। और पर वो हमसे कुछ चाहता है, हमारी जिंदगी में करेक्शंस चाहता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर के हम राज में हैं और परमेश्वर को जब हम प्यार करते हैं तो हमें लोगों के लिए संग दया करनी चाहिए, हमें लोगों के संग मर्सी करना चाहिए। तो अगर आपको मैं अभी भी कहती हूँ कि ये जो वचन है आप लोगों को शेयर करो, क्योंकि आज की जो परिस्थितियाँ है, जो अभी हम पैंडेमिक में हैं और कोरोना वायरस से झुलस रहे हैं, अभी इस समय हमको लोगों के संग दया करनी है, लोगों के संग और प्यार से रहना है, क्योंकि अभी एक सोशल डिस्टेंसिंग भले ज़रूर आ गया है, पर हमें लोगों को जितना एक हेल्प करना, क्योंकि कितने लोग जॉबलेस हो गए, कितने लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो इसलिए हमें लोगों के लिए परमेश्वर का प्यार लेके आना, इसलिए मैंने बोला ये वचन शुरू में पहले बोल चुकी थी, ये शेयर करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसके वचन बोलने वाले बने तो वचन करता भी बने। तो आइए हम दुआ करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कि परमेश्वर ने ये सुंदर वचन दिया। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन के द्वारा जो आपने बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावन यीशु, हम धन्यवाद देते और प्रार्थना करते परमेश्वर कि ये जो टेलीकास्ट जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोगों ने शेयर किया है, जो इनको बाद में भी देखेगा परमेश्वर यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे नाम से कि होने पाए उनके जीवन में प्रभु तेरा तरक्की और तेरा कृपा उनके ऊपर होने पाए यीशु के नाम से। सारी बीमारियों से उनको छुटकारा दो यीशु के नाम से, सारे क्रिपलनेस से उनको छुटकारा दो यीशु के नाम से। अगर उनकी पीठ और या उनकी परिस्थितियां जो झुकी हुई है, यीशु के नाम से वो स्ट्रेटन अप हो जाए, उनका हेड हाई हो जाए। परमेश्वर उनके फैमिली मेंबर्स को ब्लेस करो, उनके परिवारजनों को आप आशीषित करो परमेश्वर, उनके फ्रेंड्स को आप ब्लेस करो, उनके नियर और डियर लोगों को ब्लेस करो यीशु मसीह। यीशु मसीह इस परिस्थिति में जहां पर सब उतल पुतल हो रहा है परमेश्वर, सबके मन को फिराओ परमेश्वर यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके मन फिरे परमेश्वर, उनसे आप दया प्यार और कृपा और करुणा उनके मन में भरो लोगों के लिए परमेश्वर। और परमेश्वर आप जो हमें आज वचन दिया है वो वचन लोगों के पास जाने पाए परमेश्वर। लोग जो इसको देख रहे हैं उनको ब्लेस करो परमेश्वर। आज गवाही उनके जीवन में होना पाए परमेश्वर, छुटकारा उनका पोषण है परमेश्वर। आज प्रभु उनको सारे बंधनों से मुक्त करो परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रभु उनकी हर एक मनोकामना को आप पूरी करो परमेश्वर। में विश्वास है कि आप हर एक प्रार्थना सुनते हो परमेश्वर, आपकी हर एक प्रार्थना यस और आमीन है परमेश्वर, क्योंकि आप दयावान परमेश्वर है। आप हमारे लिए भला चाहते हैं, आप हमारे लिए उन्नति चाहते हैं और हमारे आप कभी भी विनाश नहीं चाहते परमेश्वर। होने पाए तेरे लोग प्रभु तेरे प्यार को जाने और पूर्ण रूप से, जिस तरीके से वो विमेन ने कड़वाहट नहीं छोड़ी थी पर तेरे को ढूंढते हुए वो मंदिर में आई, उसी तरीके से हम अपनी परिस्थितियों को देख के तेरे लिए कड़वाहट ना रखे पर तुझ पे लगे रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जहां जहां ये वचन गया आप लोगों से बात करो, उनको सपने दो, दर्शन दो, उनसे बात करो परमेश्वर। हम सारी महिमा देते हैं यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुन और कबूल कीजिए, आमीन एंड आमीन। देखिए ना, मैं आपसे वही कहती हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को भी फिराएं। अगर आपके दिमाग में, आपकी सिचुएशन में कोई भी क्रिपलनेस है, शॉर्टकमिंग है,
याद रखिए कि आपका परमेश्वर आपका सर ऊंचा हाई जरूर रखेगा। एंड मैं आपको ब्लेस करती हूँ। मैं वंस अगेन पास्टर आशीष को ब्लेस करती हूँ। मैं वंस अगेन बेतल चर्च धनोली आगरा को ब्लेस करती हूँ। और आप लोग जिन लोगों ने भी आज व्यू किया उनको भी ब्लेस करती हूँ, और जो बाद में भी ये ब्रॉडकास्ट देखेंगे उनको भी ब्लेस करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों ने भी शेयर किया, परमेश्वर आपकी आज हर मनोकामना पूरी करेगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।